अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने तेलंगाना के वजीर मल्ला रेड्डी के मकान पर छापे मारे। मंगल की सुबह की अवलीन सातों में की गई इस कार्रवाई में IT के अहदेदारों की तकरीबन 50 टीमों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने मल्ला रेड्डी, उनके बेटे महेंद्र रेड्डी और दामाद राजशेखर रेड्डी के मकानात पर छापे मारे। मल्ला रेड्डी के फर्जंद शहर हैदराबाद के नवाही इलाके कोमपल्ली में रहते हैं। बताया जाता है कि टैक्स की चोरी के शुबे में ये छापे मारे गए। मल्ला रेड्डी की बीवी कल्पना रेड्डी CMR एजुकेशनल सोसाइटी, मल्ला रेड्डी एजुकेशनल सोसाइटी, चंद्रमा एजुकेशनल सोसाइटी, सेंट मार्टिन्स एजुकेशनल सोसाइटी की नायब सदर हैं। वो सी मल्ला रेड्डी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एजुकेशन सोसाइटी और MGR एजुकेशनल सोसाइटी की सदर भी हैं। IT के अहदेदारों ने रियल स्टेट अराजियात और जायदादों के बारे में पता चलाने की कोशिश की, जिसकी खरीदारी मल्ला रेड्डी और उनके अरकान खानदान ने गुज़िश्ता 3 बरसों में की है। ये तलाशी तेलंगाना की हुकूमत जमात TRS के कायदीन के खिलाफ जांच के सिलसिले का हिस्सा है। मल्ला रेड्डी के इदारों और उनके रिश्तेदारों के मकानात की भी तलाशी ली गई। कबल IT की टीमों ने तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगोला कमलाकर के साथ साथ दीगर वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली के मकानात और दफातर की भी तलाशी ली थी। इनकम टैक्स के छापों पर रद्द अमल जाहिर करते हुए रियासती वजीर तलस्सनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वो या उनके साथी मरकजी हुकूमत की इस तरह के हथकंडों से खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि छापे उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं थे और उन सभी को इन छापों की तवक्को थी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उन्हें मरकजी एजेंसियों के इस तरह के छापों के बारे में पहले ही अलर्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ये इदारों का गलत इस्तेमाल करती है और ये मुस्तकबिल में दूसरों के इख्तियार में हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के टारगेटेड छापों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि ये चीज़ें जल्द अवाम की अदालत में लाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि TRS पार्टी 27 नवंबर को 15 हलकों के MLAs और MLCs के साथ एक जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद करेगी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि छापों के पीछे जो लोग हैं उन्हें आगे क्या होता वो दिखाया जाएगा। పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే టార్గెటెడ్ గా జరుగుతున్నటువంటి అంశాలు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ దేశం ఎటువైపు పోతుందో కూడా చూస్తున్నాం. బట్ అల్టిమేట్ గా తప్పకుండా మరి అంశాల విషయంలో ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో కూడా చూస్తున్నాం. అంటున్నారు ఏదైనా కానీ రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి. అంటే పార్టీలు ఉండొచ్చు, ప్రభుత్వాలు ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉంటే రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి. బట్ ఇది ప్రాక్టీస్ అనేది మాత్రం దేశ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఇటువంటి ప్రాక్టీస్ జరగలేదు. బట్ అల్టిమేట్గా ఏదైనా కానీ టార్గెటెడ్గా జరుగుతున్నాయి. తప్పకుండా అన్నింటినీ ఫేస్ చేస్తాం. దాంట్లో ఎవరికో భయపడవలసినటువంటి అవసరం ఇక్కడ TRS పార్టీ కానీ TRS పార్టీ నాయకత్వానికి కానీ ఉండదు. డెఫినెట్గా ఫైట్ చేస్తాం. రెండోది ప్రజాక్షేత్రంలోకి తీసుకుపోతాం. అవసరం అనుకుంటే వ్యవస్థల మీద ప్రజలనే చైతన్యవంతం చేసి తీసుకుపోయి చూపిస్తాం ఏంటంటే. అంటే ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు, బట్ దేశంలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయో కూడా మీరు అందరూ చూస్తున్నారు. నేనేమంటే ఇది డెమోక్రసీలో వ్యవస్థలు ఉంటాయి, రాజకీయ పార్టీలు ఉంటాయి, బట్ ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి. అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ప్రజా తీర్పు ప్రజల మన్ననలు పొందడానికి చేయాలి. కానీ దిష్ట ప్రాక్టీస్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎవరికైనా కానీ. రొటీన్గా చేసిన అంటే దాన్ని ఎవరు పెద్దగా ఇది రాంగ్ అని ఎవరు చెప్పరు. బట్ ఓన్లీ టార్గెటెడ్గా చేయడం అనేది జరుగుతున్నటువంటిది డెఫినెట్గా ఫేస్ చేస్తాం. దాంట్లో అనుమానం ఏమున్నది. సమావేశానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రతి ఆత్మీయ సమ్మేళన కార్యక్రమం నిర్వహించాలని చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనం డివిజన్ వారిగా చేయాలన్నా కాన్స్టిట్యున్సీ వారిగా చేయాలని చెప్పి ఒక చర్చ జరిగింది.
దాంతోపాటు అనేక ఇష్యూలు కూడా అందరూ ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ కూడా చర్చించకుండా జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే 15 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీల్లో మరి పార్టీని ఏ విధంగా బలోపేతం చేయాలి, సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి, ఇవన్నీ కూడా చర్చ. तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के मामले में एक और पेशरफ्त हुई है। इस मामले की जांच करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तीनों बीएल, संतोष, तुषार और जगत स्वामी को लुकआउट नोटिस जारी किया। इन तीनों को पीर को समात में शिरकत की हिदायत दी गई थी, ताहम वो गैर हाजिर रहे, जिस पर एसआईटी ने तीनों को लुकआउट नोटिस जारी किया। पुलिस ने बताया कि जगत स्वामी फिलहाल मफरूर है। पुलिस जो केरला में लुकआउट नोटिस देने गई थी, उन्हें बताया गया कि मालिक मकान दस्तयाब नहीं है, जिस पर पुलिस ने वहां उसके आश्रम के लोगों को नोटिस दे दिया। दरियासना पीर को एडवोकेट श्रीनिवास से पूछगुछ करने वाले ओहदेदारान आज उनसे दोबारा पूछगुछ कर रहे हैं। बीएल संतोष इस वक्त बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं। गुज़िश्ता रोज श्रीनिवास ही इस पूछगुछ में हाजिर हुए थे और दीगर गैर हाजिर थे, जिस पर इन तीनों को लुकआउट नोटिस जारी किया गया। तारीखी यादगार चार मीनार के करीब बम रखने की झूठी इत्तला के मामले में पुलिस की जांच में नए इंकशाफ का पता चला। बताया गया कि इस मामले में आए इस नए मोड़ से पुलिस हैरतज़दा रह गई, जिसने इस तारीखी इमारत के करीब बम रखे जाने के ईमेल मौसूल होने के बाद तकरीबन 2 घंटों तक बम को नाकारा बनाने के स्क्वाड के साथ गुज़िश्ता रोज तलाशी ली। तहम बादशाह ये इत्तला झूठी साबित हुई थी। बताया जाता है कि पुलिस की जांच में पता चला कि बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से लगाई गई शर्त के हिस्से के तौर पर उसकी तस्वीर उसके सोशल मीडिया अकाउंट से निकालते हुए उसके इस्तेमाल के जरिए एक ईमेल पुलिस को रवाना किया, जिसमें उसने कहा कि चार मीनार के इलाके में बम रखा हुआ है। इत्तला के मुताबिक उस लड़के के इस ईमेल के मौसूल होने के साथ ही पुलिस चौकस हो गई, जिसने गुज़िश्ता रोज इस इलाके की मुकम्मल तलाशी बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के जरिए की और चार मीनार पर उस वक्त मौजूद तकरीबन 200 टूरिस्टों को भी नीचे उतार दिया गया। तकरीबन 2 किलोमीटर तक 2 घंटों तक इस तलाशी के बाद ये इत्तला झूठी साबित हुई, जिस पर पुलिस ने राहत की सांस ली। समझा जाता है कि पुलिस ने जब इस ईमेल का पता चलाया तो उसको ये मालूम करके हैरत हुई कि नौजवान ने अपनी गर्लफ्रेंड से लगाई शर्त की बुनियाद पर यह हरकत की, जिससे पुलिस हैरतज़दा रह गई। बताया जाता है कि पुलिस ने जब इस मामले की जांच में पेशरफ करते हुए उस तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चलाया तो ये सारा मामला सामने आया। पुलिस गुमराहकुन झूठी इत्तला देने वाले उस नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज करने का मंसूबा रखती है, ताहम इसकी हुनूस तस्दीक नहीं हो पाई है। वज़ीर जंगलात इंद्रकरण रेड्डी ने निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी के साथ कलेक्ट्रेट में हर घर को पानी सप्लाई करने की स्कीम मिशन भागीरथता की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर मौसूफ ने जिले में मिशन भागीरथता के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस स्कीम के बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि हुकूमत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद इस स्कीम को शुरू किया है, जिसके जरिए हर घर को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन बाज़ मकामात पर काम सुस्त रफ्तारी से जारी है। बाज़ मकामात पर गंदी नालियों से पाइपलाइनें बिछाई गई हैं और उन्हें हटाकर किसी और रास्ते से बिछाया जाए। निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने कहा कि पाइपलाइनों के मामले में ओहदेदारों को सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तमाम महकमों के ओहदेदारों के साथ तालमेल करके काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते मंडल सतह पर इजलास मुनक्किद किया जाना चाहिए। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरकाडे, एमएलए विठल रेड्डी, रेखा नायक, म्युनिसिपल चेयरमैन ईश्वर, महकमे के सरबराहान और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। जिले वरंगल की अनुमामुला मार्केट में फसलों की खरीदारी में रुकावट आर्जी तौर पर खत्म कर दी गई है। वजीर पंचायत राज जनरल अली दयाकराव ने किसानों की तंजीमों के ओहदेदारों के साथ खाली थैलों की कीमत की अदायगी के मसले पर जारी तनाज़े को तबादला ख्याल के जरिए हल किया। इसके साथ ही आज से कपास और काली मिर्च की खरीदारी मामूल के मुताबिक शुरू कर दी गई। वजीर मौसूफ ने थैलों के मसले पर किसानों की तंजीमों के जिम्मेदारों, वरंगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों और महकमे मार्केटिंग के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और बातचीत के जरिए इस मसले को आर्जी तौर पर हल कर लिया। इस मामले पर एक कमेटी कायम करने से दोनों फरीकैन ने इत्तेफाक किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि 26 नवंबर को मौसूल होने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पर मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। वजीर ने मशवरा दिया कि ताजिर किसानों के साथ ताउन करें। वजीर की तरफ से दी गई यकीन दहानी के बाद ताजिरों ने आज से खरीदारी पर आमादगी जाहिर की है और मार्केट में खरीदारी मामूल के मुताबिक जारी है।
टीआरएस के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र ने आज खैरताबाद हल्के असेंबली के कई इलाके जात आईमैक्स, नेकलेस रोड, मख्ता और दीगर इलाके जात का दौरा किया। उनके साथ सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने अवाम के मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए महकमे आबरसानी, बरखी और जीएचएमसी के ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की और कहा कि अवाम की जानिब से जिन मसाइल का सामना किया जा रहा है उन्हें हल करने के लिए इकदाम किए जाएं। दानम नागेंद्र ने बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के रामाराव की क़यादत में हल्का असेंबली खैरताबाद में गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम पाए तकमील किए गए और बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाते हुए मुफ्त मायने के साथ साथ मुफ्त दवाएं भी फराहम की जा रही हैं। ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది. అయితే ఇంకా కొన్ని సమస్యలు ఉండే, సివరేజ్ కానీ లేకపోతే సిసి రోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. త్వరలోనే ఆ కార్యక్రమం శాంక్షన్ అయ్యి ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఈ సిఐబి క్వార్టర్స్లో ఇక్కడ పీడబ్ల్యూడి నుంచి సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నుంచి అది ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి సమస్య. అది ఆ సమస్య పరిష్కారానికి గౌరవ మంత్రి వాళ్ళు కేటీఆర్ గారు సుమారు 16 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే గ్రావిటీ ద్వారా ఎక్కడ తీసుకోవాలనేది సమస్య వచ్చింది. ఎందుకంటే మామూలుగా టెంపరీగా టైం బీయింగ్ ఏదైనా చేసినా కూడా అల్టిమేట్లీ మళ్ళీ ఆ స్టాగ్నేషన్ మళ్ళీ ఓవర్ఫ్లో ఇదంతా వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఏంటంటే సెక్రటరియట్ వాటర్ ఇవన్నీ వాటర్ బ్యాక్ వాటర్ వచ్చి ఇదంతా నిండేది. ఇప్పుడు సెక్రటరియట్ ఇక్కడ రాదు. అయితే కేటీఆర్ గారు కూడా ఒక విజిట్ చేస్తున్నారు ఆఫీసర్స్తో. విజిట్ చేసిన తర్వాత గ్రావిటీ ద్వారా ఎట్లా తీసుకోవాలని చూసిన తర్వాత దాని ప్రకారంగా ఇస్తాం. దీనికి ఇచ్చారు. మన సోమరాజుగూడలో కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆడ కూడా 20 కోట్లు ఇచ్చారు. 2 కొత్త ఎస్టీపీలు కూడా ఒక ఎస్టీపీ కూడా ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ వచ్చినట్టయితే ఈ లేక్ పాండ్ ఏదైతుందో ఆడ తీసుకోవాలన్నా లేకుంటే పీడబ్ల్యూడీ ద్వారా నుంచి గేట్ తీసుకోవాలన్నా అఫీషియల్స్ విజిట్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది. అది టెక్నికల్ ఇష్యూ కాబట్టి ఆ సమస్య పరిష్కారానికి త్వరగానే స్వీకరించండి. ఎందుకంటే మాకు చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి సమస్య చూస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం तेलंगाना के कोत्तागुडम जिले में कबायली अफराद ने महकमे जंगलात के एक ओहदेदार पर मुहलिक हथियारों से हमला करते हुए उसे हलाक कर दिया। भद्राद्री कोत्तागुडम जिले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पर कबायली अफराद ने मुहलिक हथियारों से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया और वो दौरान इलाज फौत हो गए। तफसीलात के बावजूद आज भद्राद्री कोत्तागुडम जिले के चंद्रगुंडा मंडल के बंदला पाड़ू गाँव में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव उस गांव में हुकूमत की जानिब से जो दरख्त लगाए गए हैं उन दरख्तों को उस गांव में कबायली अफराद काट रहे थे, जिस पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव ने मुदाखलत की। इस पर कबायली अफराद ने कुल्हाड़ी और दरांतियों से हमला कर दिया। श्रीनिवास राव को शदीद जख्मी हालत में खम्मम के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज वो जख्मों से जानबर ना हो सके। खम्मम के रुकन असेंबली और रियासती वजीर पोवडा अजय कुमार ने इस वाक़े पर शदीद गम का इजहार करते हुए श्रीनिवास राव के अफराद खानदान को तसल्ली दी। मखसूस श्रीनिवास राव की आखिरी रसूमात 23 नवंबर को खम्मम के रघुनाथ पालम में सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से श्रीनिवास राव के अफराद खाना को 50 लाख रुपए रकम और अफराद खानदान में एक सरकारी मुलाजमत फराहम करने का ऐलान किया गया। पार्टी से मुअत्तल किए जाने के चंद दिन बाद नाराज मर्री शशिधर रेड्डी ने मंगल को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। इस बात का ऐलान उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि वो भारी दिल के साथ कांग्रेस पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे रहे हैं और कहा कि पार्टी बतौर अपोजिशन नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में सोनिया गांधी को एक तफसीली खत लिखा है। शशिधर रेड्डी ने बताया कि यह उनके लिए सबसे मुश्किल फैसला था और उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी रियासत में हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद मरी चिन्ना रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस अवाम की आवाज़ थी लेकिन आज उसकी बिल्कुल बरक्स हो रही है। उन्होंने रियासती कांग्रेस पार्टी उम्र के इंचार्ज मनिकम टैगोर पर भी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उत्तम कुमार रेड्डी के पीसीसी सदर बनने के बाद पार्टी तमाम इंतखाबात हार गई है। అనేక దశాబ్దాలుగా సంబంధం ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాన్నగారి సమయంలో స్వాతంత్రం రానప్పటి ఈ రకంగా పార్టీని వదిలిపెట్టేటువంటి పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేశారు. కానీ
తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ప్రజా వ్యతిరేకంగా కొన్ని విషయాలు వ్యవసాయ కాంగ్రెస్ ఎదుర్కొని ప్రజలకు విషయాలు సంబంధించి తెలంగాణ న్యాయం జరగాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ సాధ్యం కాదు అని తెలుసుకొని ఈ రకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన బాధగా ఉంది. కానీ कांग्रेस पार्टी ने रियासत में जमीन के मसाइल और किसानों के मसाइल के लिए एक एहतजाज की क़यादत करने का फैसला किया। इस सिलसिले में पार्टी ने लाहे अमल तैयार कर लिया है। पार्टी 24 नवंबर को 30 मंडलों में एहतजाज करेगी। माफ कीजिएगा, नवंबर को हल्के के हेडक्वार्टर्स में माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको ठीक नहीं बताया। पार्टी 24 नवंबर को मंडलों में एहतजाज करेगी, जबकि 30 नवंबर को हल्के के हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया जाएगा और 5 दिसंबर को रियासत के कलेक्ट्रेट्स में धरने का एहतमाम किया जाएगा। पार्टी ने इस मकसद के लिए 32 अजला के लिए कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए हैं। कांग्रेस क़यादत ने महसूस किया कि रियासत में धरानी पोर्टल के आगाज के बाद जमीन की मिल्कियत से मुताल्लिक मसाइल में तेजी आई है। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत रियासत में जमीनी तनाज़ात के लिए जिम्मेदार है। NSUI के कायदीन और कारकुनों के अलावा कई तलबा ने शंकरपल्ली में धरना देते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तलबा को सहूलियात फराहम करने के लिए शंकरपल्ली के इलाके जात में इजाफी बसेस चलाए जाएं और डिस्ट्रिक्ट बसों में पासेस को कबूल करने का मुतालबा किया गया। NSUI कायदीन और तलबा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शंकरपल्ली में स्कूल के औकात में सिर्फ एक ही बस चलाई जा रही है और डिस्ट्रिक्ट बसों में पासेस को कबूल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये MD RTC VC सजनार और डिपो मैनेजर को उनके मुतालबात पर एक मेमोरेंडम हवाले किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की रियासती इकाई 26 नवंबर से प्रजा भरोसा यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज करेगी। ये यात्रा 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। यात्रा के दौरान हर पार्लिमानी हल्के की 1 या 2 असेंबली हल्कों में बाइक रैलियां निकाली जाएंगी। ये रैलियां मेदक, दुब्बाक, अंदोल, जहीराबाद, गढ़वाल, नागर कर्नूल, जचरला, शादनगर, चेवल्ला, परगी, नलगुंडा, सूर्यापेट, तुंगतुर्ती, परकाल और वर्धन्नापेट में मुनक्किद की जाएंगी। बाइक रैली 200 बाइकर्स पर मुश्तमिल होगी। पार्टी यात्रा के दौरान हर हल्के में कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद करेगी। आज इस सिलसिले में रियासती बीजेपी ऑफिस में एक इजलास मुनक्किद हुआ। उसके बाद बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने मीडिया से बात की। ఏది కావాలన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి నాకేం లాభం చూస్తారు తప్ప తెలంగాణ సమాజానికి లాభం జరగాలి, తెలంగాణ సమాజానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి న్యాయం జరిగేది ఏదో కూడా ఏ రోజు కూడా ఆలోచించిన పాపం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు. ఒకవైపు కేంద్రం నిందితే కేంద్రం నిధులు కూడా దారి మరించే ప్రయత్నం అని జేబు నింపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కేంద్రం ఇచ్చే సంక్షేమ పథకాలు కూడా నీరు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. నిన్న దాకా మనం చూస్తాం, మనం కేంద్రం యొక్క నిధులు గ్రామ పంచాయతీకి ఇస్తే పూర్తిగా దారి మనిషి నిబంధనల విరుద్ధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల విరుద్ధంగా ఏ విధంగా దారి మనిషి చూసాం. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం చెప్తున్నది ఈ యొక్క దుర్మార్గ పాలసీతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం నేరుగా గ్రామ పంచాయతీలు విధించేటువంటి కొత్త ఆలోచన తీసుకొస్తే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విమర్శిస్తున్నారు. నేరుగా ఏ విధంగా ఇస్తారు గ్రామ పంచాయతీలకు? ఎందుకంటే దాన్ని మళ్లించే అవకాశం లేదు, కమిషన్ల అవకాశం లేదు, జేబులు నింపుకునే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఒక్క పైసా గ్రామ పంచాయతీకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణలో మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారం వచ్చినారో ఒక్క పైసా గ్రామ పంచాయతీకి లేదు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారం లేదు. మా పార్టీ కోటేస్తేనే గ్రామాల్లో అభివృద్ధి చెందుతాయి, నిద్రిస్తామని చెప్పి హామీనిచ్చిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అధికారం వచ్చినంత కనీసం వాళ్ళు పట్టించుకున్న పాపాన వాళ్ళు కేంద్ర నీరు దాడి మలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवराव ने कहा कि अगर टीआरएस पार्टी के साथ कोई इंतखाबी माहिदा नहीं होता है तो उनकी पार्टी आने वाले असेंबली इंतखाबात में अकेले उतरेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस से कोई डील ना होने की सूरत में उनकी पार्टी अगले इंतखाबात में टीआरएस की हिमायत नहीं करेगी। टीआरएस सुप्रीमो चंद्रशेखर राव ने हाल ही में ऐलान किया था कि तमाम मौजूदा एमएलए को टिकट मिलेगा और इस पस मंजर में सीपीआई ने यह बयान जारी किया। वो मंगल को हैदराबाद में आरटीसी मुलाजिमीन यूनियन के साथ मीटिंग के दौरान बात कर रहे थे। उन्होंने तयक़ुन किया कि वो आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने के लिए टीआरएस हुकूमत से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन यूनियन ने हमेशा आरटीसी मुलाजिमीन के हकूक़ के लिए काम किया है। అనేక రాష్ట్రాలతో కూడినటువంటి దేశము అని మన రాజ్యాంగంలో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ చెప్తారు. అర్థం ఏంటి, ఎందుకు అలా దాన్ని ఫస్ట్ ఆర్టికల్లోనే పెట్టారంటే భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాలు, వివిధ భాషలు, వివిధ సంస్కృతులు, వివిధ జాతులు, అనేక రకమైనటువంటి సువిశాలమైనటువంటి భారతదేశంలో అందరినీ ఒక్క తాటి మీద తీసుకురావాలంటే ఒకే దేశం, ఒకే జాతి, ఒకే భాష, ఒకే మతం, లేకపోతే ఒకే రకంగా పెళ్ళిళ్ళు, ఒకే రకంగా భోజనాలు చేయాలి, ఒకే రకంగా బట్టలు ధరించాలి, ఇటువంటి అంటే నడవదు. అందువలన ఆనాడు దాదాపు 5 సంవత్సరాల పాటు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ పేరుతో మన రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసేటువంటి పెద్దలు అన్నిటినీ పరిశీలన చేసి ఈ సిస్టమ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం సిస్టాన్ని మన భారత రాజ్యాంగానికి ప్రధాన సూచికగా తయారు చేశారు. అది ముఖ్య చిహ్నంగా అంటే కోఆపరేటివ్ అంటే సహకారం, ఫెడరలిజం అంటే సమాఖ్య, అంటే కేంద్రము రాష్ట్రాలు మధ్య సహకారం ఉంటే ఈ దేశం ముందుకెళ్తుంది. అది దట్ ఈస్ ద ప్రైమ్, దట్ ఈస్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే దేశం సవ్యంగా నడవాలంటే రాజ్యాంగము, కేంద్రం, రాష్ట్రాలు సవ్యంగా చక్కగా ఉండాలి. కానీ అలా జరుగుతున్నాయో అలా జరగట్లేదు. అదే మన పెద్దలందరూ వివరించి చెప్పారు. ఈ ఉద్దేశం जिले आदिलाबाद के तामसी के इलाके में जहां एक तरफ 4 शेरों की नकलो हरकत तशवीश का बाज बन रही है, वहीं हाल ही में शेर ने गायों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 गायें हलाक हो गईं। एक हफ्ता कबल इस इलाके में 4 शेर देखे गए थे। इस वाक़े से मकामी अफराद में खौफ और हरास फैल गया। चरवाहे का कहना है कि 4 शेरों ने मवेशियों के रेवड़ पर हमला किया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने जाए वाक़या का मायना किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक असिस्टेंट इंजीनियर को गिरफ्तार किया, जिसने दही वाटर सप्लाई महकमे में किए गए कामों के बिलों की मंजूरी के लिए कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत तलब की थी। तेलंगाना के खम्मम जिले के थिरुमालिया पालम मंडल के 3 देहातों में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जी राजा ने 14 लाख रुपए मालियत के काम किए हैं। दही सरबराही आपके महकमे के लोनावत चंद्रू ने बिल्स की मंजूरी के लिए 17,000 रुपए की रिश्वत तलब की, जिस पर शिकायत कुनिंदा कॉन्ट्रैक्टर एसीबी से रुजू हुआ। एसीबी के अहदेदारों की 3 टीमों ने एक साथ ये कार्रवाई की। एसीबी के डीएसपी सूर्य नारायण ने बताया कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि एसीबी के सदर दफ्तर से मिली हिदायत की बुनियाद पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तेलंगाना के कामारेड्डी में एक लड़की ने उसका ताक़ुब करने वाले मनचले नौजवान की बरसरेआम चप्पल से पिटाई कर दी। पुलिस के बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह वाकया कामारेड्डी के सरकारी हॉस्पिटल में पेश आया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लड़की की जुर्रतमंदी की हर गोशे से सताइश की जा रही है। हवस के पुजारी अब लड़कियों के साथ साथ कमसीन बच्चों को भी हवस का शिकार बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे ही एक शर्मनाक वाकये में मुलविस प्राइवेट टीचर को एक अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। ये मामला रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ सरूनगर पुलिस स्टेशन का है।
जून साल 2018 में 49 साल खानगी टीचर प्रकाश नायर साकिन सरूरनगर, जो कि फोन पर फैक्स फिल्में देखने की लत का शिकार था, उसने 15 साल बच्चे को अपने मकान में ले जाकर उसके साथ गैर फितरी अमल अंजाम दिया था। इस बात की शिकायत पर उसने बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बादशाह लड़के के घर वालों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह मुकदमा अदालत में जेरे दौरान था। आज एलबी नगर की अदालत ने मुजरिम को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 45,000 रुपए जुर्माना आयद किया। मकान मालिक के 81 तोला वजनी सोने के जेवरात की चोरी करने वाली खातून, उसके शोहर और मां को नारायणगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मसरूका जेवर जब्त कर लिए गए। पूरा मामला यह है कि वरुण जोशी नामी शख्स ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स के पास रहता था। चंद दिन कबल उसकी वालदा की जानिब से छुपा कर रखे गए जेवरात का सरखा कर लिया गया था। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया और मुकम्मल तहकीकात के बाद उस घर में काम करने वाली खातून सुनीता, उसके शोहर सुरेश और सुनीता की मां शुभा को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर के हयात नगर इलाके में 3 दिन कबल हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आज मंजर आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साल निवेदिता सूरज एक खानगी टीवी चैनल में बरसर खिदमत थी। 3 दिन कबल वो अपनी साथी के हमरा सड़क उबूर कर रही थी कि इन दोनों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दी थी, जिसके साथ ही वो उछलकर गिर पड़ी। इस हादसे में निवेदिता सूरज मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि इसकी साथी शदीद जख्मी बताई गई। आज इस दिलखराश सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यादाद्री भुंगी जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा जिले के बीबी नगर के हैदराबाद वरंगल शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि एक नौजवान हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त 20 शेखर के तौर पर की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस खुसूस में एक मामला दर्ज कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करीमनगर जिले के हुजूराबाद टाउन में कल शब पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नरसिंगापुर के नवाही इलाके में कल शब उस वक्त पेश आया जब 2 टू व्हीलर्स का तसादुम हो गया। इस हादसे के एक जख्मी कुमारस्वामी को इलाज के लिए वरंगल एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि उसकी हालत नाजुक थी। बाकी 2 को इलाज के लिए हुजूराबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सिद्दीपेट जिले के दोबा टाउन में एटीएम में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। रात देर गए चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़कर उसमें से रकम निकालने की कोशिश की। सुबह में करीब से गुजरने वाले मकामी अफराद ने तबाहशुदा एटीएम मशीन को देखा और पुलिस को इत्तला दी, जिसके साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और एटीएम का मुआयना किया। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि एटीएम से चोर रकम निकालने में कामयाब हुए या नहीं। इस वारदात से मकामी अफराद में खौफ व हुरास देखा गया। अवाम का कहना है कि अगर पुलिस चौकस रहती तो ऐसे हालात पैदा ना होते। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल ए शंकर ने बरखी शॉक लगने वाले एक शख्स की जान बचाई। मंगल की शाम शंकर रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। उन्हें खबर मिली कि जीवी के हाउस की मेन गेट के करीब एक नामालूम शख्स बरखी शॉक लगने से बेहोश हो गया। वो वहां फौरी पहुंचे और उसे CPR देते हुए उसकी जान बचाई। बाद उस शख्स को 108 एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आमतौर पर किसी महकमे में काम करने वाले मुलाजमीन अपने आला ओहदेदार के तबादले पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें विदा करते हैं, लेकिन तेलंगाना के आदिलाबाद में महकमे बरखी के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के तबादले पर उनके दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिमीन ने आला ओहदेदार के तबादले पर अफसोस करने के बजाय बैंड बाजा नाच गाने के साथ न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि मिठाइयां तकसीम की। बताया जाता है कि आदिलाबाद सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर NPDCL के हैसियत से उत्तम यादव खिदमत अंजाम दे रहे थे। नए अजला की तश्कील के वक्त उत्तम यादव को सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के तौर पर तरक्की देकर आदिलाबाद तैनात किया गया था। उनकी आमद के बाद से जिले में काम करने वाले मुलाजिमीन परेशान थे, क्योंकि वो इंतहाई सख्त ओहदेदार थे और हर बात पर मुलाजिमीन के साथ सख्ती से बर्ताव करते थे। बताया गया कि उनकी तरक्की को अदालत ने कलअदम करार दिया, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के तबादले पर मुलाजिमीन ने दफ्तर के बाहर बैंड बाजे के साथ डांस किया और मिठाइयां तकसीम की।
नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।